झारखंड के रामगढ़ में उस वक्त मातमी माहौल देखने को मिला और पूरे क्षेत्र में मातम ही मातम देखने को मिला जब रामगढ़ के मुरबंदा स्थित मुरबंदा तालाब में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की मौत हो गई। ये बच्चे चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए, निजात पाने के लिए आज मुरबंदा के इस तालाब में, कहें तो मनहूस तालाब में आज वो आए नहाने के लिए और डूबकर उनकी मौत हो गई। वो काल की गाल में समा गए। ये तालाब अगर देखें आप तो इस तालाब में बहुत ज़्यादा गहराई प्रतीत नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 3 बच्चे आज काल की गाल में समा गए। उनके घर का आज रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना की सूचना पाते ही स्थानीय ग्रामीण दौड़ पड़े, लेकिन उनका दौड़ना भी कोई काम नहीं आया, क्योंकि वो बच्चे तब तक मौत की आगोश में चले जा चुके थे। पुलिस भी पहुंची, 100 को निकाला, लेकिन जब तक 100 को निकाला तब तक काफी देर हो चुका था। यही वो तालाब है, यह रामगढ़ का NH-23 और उसके स्थित यह तालाब है। जस्ट रोड से सटा हुआ मुरबंदा का यह तालाब है और इसमें कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का वो छात्र था, 3 छात्र, जो बोकारो, गिरिडीह और कतरास का रहने वाला था। हम आपको बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स मतलब कि बहुत ही सोचे समझे और बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन जैसी जानकारी मिल रही है कि वो तैरने नहीं जानते थे, और तैरने नहीं जानते थे तो ऐसी गलती उन्होंने की क्यों? आज वो तो चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए रोता विलखता परिवार, अपने पीछे छोड़ गए उस बाप की उम्मीद जो बेटे के पीछे अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर उसे इंजीनियर बनता और देश के भाग्य भविष्य को बनाने का सपना संजो रहा था। उस बहन का क्या होगा जो अपने भाई का इंतजार करेगी कि उसका भाई आएगा और राखी बंधवाएगा? आज वो भाई चला गया। आज मदर्स डे है, उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा आज घर से चला गया। 3 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स चले गए। हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय पत्रकार अंकित जी हैं। अंकित जी, इस तरह की मातमी घटना, आज बेहद ही मनहूस दिन है, आज का तारीख मदर्स डे है, मातृ दिवस है, लेकिन आज उस माँ के सीने पर क्या बीत रही होगी, क्या बीतता होगा उस माँ के दिल पर? और ऐसी घटना से सबक लेने की जरूरत है या नहीं? जी, ऐसी घटना से बिल्कुल लोगों को सबक लेना चाहिए, खास करके नौजवानों को जो अपने पिता की गाढ़ी कमाई से पढ़ने आते हैं और एक छोटी सी गलती के कारण मौत के गाल में सवार हो गए और अपनी माँ का कोख को सूना कर गए, और अपने पिता का जो उन्होंने उनके लिए सपना देखा था उनको भी आज धक्का लगा है बहुत बड़ा, मुख्य दिन में मदर्स डे के अवसर पर। तो इससे यही सबक लेना चाहिए कि जो बच्चे तैरने नहीं जानते हैं उन्हें बिल्कुल नदी में या तालाब में नहाने नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत से बच्चों को देखता हूँ मोटरसाइकिल में कि भाई काफ़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी का उपयोग केवल अपने पढ़ाई लिखाई के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो नहीं जान पा रहे हैं, जिनको तैरने नहीं आता है, वो पानी में क्यों छलांग लगाएंगे, क्यों गर्मी से राहत पाने के लिए वो तालाब में जाएंगे? आप तो चले गए, वो लोग चले गए, वो 3 बच्चे चले गए, लेकिन पूरे घर को सूना कर दिया आखिरकार। लेकिन अगर लापरवाहियों की जहां तक बात करें तो ये तालाब का अगर आप नज़ारा देखें तो नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें गड्ढा था, तब तो वो बच्चे डूबे। और 3 के बाद भी यहाँ पर कोई स्पेशल बैरिकेडिंग नहीं की गई है, मापदंड नहीं तय किया गया है कि यहाँ पर स्पेशल बैरिकेड हो जिससे कि इसके आगे ना जाए। अभी यहाँ पर एक ड्राइवर साहब हैं। ड्राइवर साहब, आप नहाने आए थे अभी तालाब में? हाँ, आप जानते हैं कि इसमें बहुत गड्ढा है या नहीं? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। अभी 3 बच्चे डूबकर मर गए इसमें, मालूम हमको नहीं है, हम नहीं है, वो नहीं करते। हाँ, तो क्या लगता है कि यहाँ पे बैरिकेडिंग होना चाहिए ना? कितने दूर गड्ढा उसके आगे नहीं? बैरिकेडिंग होना चाहिए, काहे कि जैसे हम लोग अनजान हैं तो कूद जाते तो भाई तैरने नहीं आता, डूब के मरिए ना जाएंगे। ये आज जो 3 देश के नौनिहालों को, जो भाग्य भविष्य को बनाने वाले जो 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की जो आज मौत हो गई, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा खुला जल का स्रोत, खुला तालाब हो या नदी हो, उसमें अगर आप बैरिकेडिंग नहीं करेंगे तो लोग जानेंगे कैसे? अभी जैसे ये राहगीर, ये ड्राइवर साहब अभी नीचे उतरे, नहा रहे थे कहीं, और ये भी तैरने नहीं जानते थे। अगर इनका भी पैर फिसले और ये भी आगे जाए गड्ढे में तो इनकी भी तो मौत होगी। ऐसे में किसी का भी जान जा सकता है। तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए
शासन प्रशासन तमाम लोगों को जरूरत है कि सुरक्षा के मानकों को तय करें। खैर, हम आपको बता दें कि ये मरने वाले बच्चों में कौन कौन लोग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान बोकारो के अंकित कुमार, गिरिडीह के अभिषेक कुमार और धनबाद के कतरास के रोहन मालाकार के रूप में हुई है। तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज के मोरबंदा में इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे थे। बताया गया कि ये छात्र गर्मी से निजात पाने के लिए, गर्मी तो है, और तालाब में डूबे थे, नहाने के लिए डुबकी लगाए थे, लेकिन वो डुबकी उनकी मौत की डुबकी हो गई। मेरा आग्रह और अपील है हमारे भाइयों से कि आप अगर तैरने नहीं जाने तो पानी में नहीं जाएं, और जो भी वैसी चीज़ जो आप नहीं जानते हैं तो उसका आनंद लेने के चक्कर में अपनी जान को नहीं गंवाएं, क्योंकि आपके बाद आपके परिवार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मातम का माहौल तब्दील ना होने दें। धन्यवाद।